हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंटेनर्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम कंटेनर्स का यूज़ करते हुए कैसे अपने रिएक्ट के कोड को रेडक्स के कोड को आपस में मैप कर सकते हैं। मैप स्टेट टू प्रॉप्स, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, ये दो फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने बार बार ये बात रिपीट करी है कि रिडक्स की ये सारी वीडियोज़ आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोज़ को आपने लाजमी देख लेना है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपने रिएक्ट के कोड को रैप कर सकते हैं रिडक्स में। ठीक है, हम देखेंगे कि प्रोवाइडर क्या होता है। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम कंप्लीट फ्लो देखने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो पिछली 2-3 वीडियो से हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, हमने कोई उसका आउटपुट देखा नहीं था, हमने चेक नहीं किया था कि यार हमने काम सही किया नहीं किया। तो उसमें कुछ इश्यूज भी होंगे, उसमें कुछ बग्स भी होंगे, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक आ गई होगी, कहीं कोई मिस्टेक आ गई होगी। तो उन सारी चीज़ों को भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे अपने रिएक्ट के कोड को रैप करना है अपने रिडक्स में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, index.js में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि यार ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ना, मैं इन दोनों को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ कि भाई अभी मुझे इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं बोलता हूँ कि भाई इंपोर्ट करा लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ इंपोर्ट करा लो। क्या इंपोर्ट कराना है, मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा कि आपने इंपोर्ट कराना है क्रिएट स्टोर। ठीक है, क्योंकि आप क्या बनाने वाले हो, यहाँ पे स्टोर बनाने वाले हो। अब उसके बाद मुझे क्या इंपोर्ट कराना है, मुझे इंपोर्ट करना है प्रोवाइडर को। प्रोवाइडर क्या करता है, आपके कंपोनेंट्स को डेटा प्रोवाइड करता है रिडक्स से। ठीक है, यहाँ पर जो आपके स्टोर में जो डेटा आ चुका होता है ना रिडक्स में, वहाँ से आपके कंपोनेंट्स को डेटा क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। तो आप क्या करते हो, प्रोवाइडर के अंदर अपने कंपोनेंट्स को रैप कर देते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई आपने क्या करना है, प्रोवाइडर को इंपोर्ट करा लेना। और प्रोवाइडर कहाँ से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से आएगा, क्योंकि इसमें आपका रिएक्ट का भी यूज हो रहा है और रिडक्स का भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर है ये कहाँ से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से आएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने इंपोर्ट यहाँ पर करवा ली हैं। इसके साथ साथ हम अपने रूट रिड्यूसर को भी इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी रिड्यूसर्स होंगे वो किस फाइल में होंगे, रूट रिड्यूसर वाली फाइल में होंगे। तो हमने क्या करना है, इस रूट रिड्यूसर को भी इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो एरर आएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। सिंपल कार्ड आइटम्स को हम इस तरह से कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक काम ये करता हूँ, कंट्रोल से यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट करा लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा कि भाई इंपोर्ट करवा लो, क्या इंपोर्ट कराना है, मैं इसका नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। चलो हम यहाँ पे सेम रख लेते हैं, रूट रिड्यूसर रख देता हूँ मैं। ठीक है, कि भाई आपने क्या करना है, रूट रिड्यूसर को इंपोर्ट कराना है, इसका पाथ बताना है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा फ्रॉम, और यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा डॉट स्लैश, आपने क्या करना है, सर्विसेज के फोल्डर में जाना है। सर्विसेज के फोल्डर के अंदर आपने जाना है रिड्यूसर्स के फोल्डर में, और रिड्यूसर्स के फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी रूट रिड्यूसर के नाम से। तो ये तीन चीज़ें तो मैंने यहाँ पर देखो अच्छे से इंपोर्ट करा लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है स्टोर। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा स्टोर इक्वल टू, और मैं क्या यूज़ करूँगा, क्रिएट स्टोर का मेथड यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिएट स्टोर। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या करा था, अभी इंपोर्ट भी कराया है। ठीक है, मैंने क्रिएट स्टोर का यहाँ पे यूज़ करा, और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा कि भाई रूट रिड्यूसर के अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं आप उनको क्या करो, स्टोर में असाइन करवा दो। ठीक है, तो इस तरह से काम होगा, क्योंकि देखो होगा क्या कि सबसे पहले हमारे यूआई कंपोनेंट से डेटा कहाँ पे जाएगा, एक्शंस में जाएगा। एक्शन से डेटा कहाँ पे जाएगा, रिड्यूसर में जाएगा। रिड्यूसर उनको क्या करेगा, फिल्टर करके सारी चीज़ों को सेट करके वो क्या करेगा, स्टोर में डेटा को स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो अब आपका डेटा कहाँ पर आ चुका है, रिडक्स के स्टोर में आ चुका है। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग भी करवा लेता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ कि भाई स्टोर डेटा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे स्टोर में क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके कॉमा लगा के मैं बोल दूंगा कि भाई स्टोर को क्या करो, मुझे कंसोल में शो करवा दो। इसके साथ साथ मुझे अब क्या करना है, मुझे इस ऐप वाले कंपोनेंट को रैप करना है। किसके अंदर रैप करना है, इस प्रोवाइडर के अंदर रैप करना है। ठीक है, ताकि ये प्रोवाइडर क्या कर सकेगा, इस स्टोर के अंदर से डेटा को प्रोवाइड कर सकेगा मेरे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई प्रोवाइडर का आप यहाँ पे क्या करो, यूज करो। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कहाँ पे करना है, इसको हमने क्लोज यहाँ पे करना है। ठीक है, क्योंकि ये रैप हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब मेरा जो कंपोनेंट है वो रिडक्स के अंदर रैप हो चुका है। अब मुझे सेंड क्या करना है अपने कंपोनेंट को, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई एक प्रॉप होगा मेरा किस नाम से, स्टोर के नाम से, और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई इसके अंदर मैं क्या पास करवा दूंगा, स्टोर पास करवा दूंगा, क्योंकि स्टोर के अंदर क्या होगा, मेरा सारा डेटा होगा। ये चीज़ मैंने कर ली, कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं दो एरर्स। ठीक है, इन दोनों एरर्स को बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये बोल रहा है यार ये जो कनेक्ट वाला जो एरर आ रहा है ना, इसको सॉल्व कर लो। मैंने बोला ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि भाई आपने
जो कनेक्ट यूज़ करा हुआ है वो यूज़ करा हुआ है कैपिटल सी से, जबकि कैपिटल सी से कोई भी कनेक्ट नहीं होता, स्मॉल सी से होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप नाराज़ नहीं हो, किस फाइल का एरर है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। कनेक्ट मैंने कहाँ पे यूज़ करा था, होम कंटेनर के अंदर यूज़ करा था। ये जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट को इंपोर्ट करवाया था रिएक्ट रेडिक्स से, ये सी से ये कैपिटल सी से कनेक्ट नहीं है, बल्कि ये स्मॉल सी से कनेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको क्या कर दूंगा, स्मॉल सी से कर दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा तो देखो वो वाला एरर यहाँ से गायब हो चुका है। इसके साथ साथ ये मुझे एक और एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज नहीं करा है रिड्यूसर वाली फाइल में। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई चेक कर लेते हैं। हमने देखो यहाँ पे क्या करा था, एक्सपोर्ट को इस तरह से यूज करा था, जबकि हमें इसको क्या कराना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये जो केस यूज करा था, इसका हमने डिफॉल्ट केस तो दिया ही नहीं था। ठीक है, तो अगर ये केस 2 नहीं होता तो इसके बदले भी तो हमें कुछ दिखाना होगा, तो यहाँ पे डिफॉल्ट भी हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट हटाता हूँ और मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ क्या कि एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई कार्ड आइटम्स को क्या कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो। ठीक है, ताकि जहां पर भी मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ ये वहां पर इजीली इंपोर्ट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर ये क्या यूज करूंगा, डिफॉल्ट यूज करूंगा, और इस डिफॉल्ट के अंदर मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा कि भाई रिटर्न करवा दो, क्या रिटर्न करवा दो, मेरी स्टेट को रिटर्न करवा दो। ठीक है, अगर एड टू कार्ट नहीं होता तो आप क्या कर दो, मेरी सिंपल स्टेट को यहाँ पे रिटर्न करवा दो। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब यहाँ पर आकर आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल सारी चीजें सही से आ रही हैं। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपको कंसोल में देखो मेरा स्टोर डेटा मिल जाए। यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, डिस्पैच भी मिल रहा है, गेट स्टेट भी मिल रहा है, रिप्लेस रिड्यूसर, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। मतलब स्टोर के अंदर, मतलब स्टोर आपका सही से क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब स्टोर तो क्रिएट हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं बटन के क्लिक पर सारा काम करूंगा। ठीक है, तो बटन के क्लिक पर मुझे कहां पे जाना पड़ेगा, होम कंपोनेंट में जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहां पर आकर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई जब बटन पे क्या होगा, क्लिक होगा, तो मैं यहां पर आकर बोल देता हूं ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर यूज करूंगा। यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई एक फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, उस फंक्शन के कॉल होने पर आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो यहाँ पे यूज करना है प्रॉप्स। ठीक है, अब ये प्रॉप्स कहां से आएगा, प्रॉप्स आएगा यहाँ से। ठीक है, ये होम कंपोनेंट के अंदर क्या आएगा, प्रॉप्स आएगा। और ये प्रॉप्स कहां से आएगा, प्रॉप्स आएगा यहां से। अगर आप होम कंटेनर में आओ तो देखो ये जो होम कंटेनर था ये क्या कर रहा था, ये दो मेथड्स आपको दे रहा था। किसको दे रहा था, होम को दे रहा था। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ रहे हैं, प्रॉप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई इस कंपोनेंट को क्या मिलेगा, प्रॉप्स मिलेगा। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ होम। ठीक है, होम लिखने के बाद इस तरह से हम ये काम ये करते हैं कि यहाँ पे आके कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पर अगर मैं बोल दूंगा कि प्रॉप्स को क्या करो, शो करवा दो। अब ये प्रॉप्स का आपको पता चल गया कि प्रॉप्स कहाँ से आएंगे। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई जब बटन पे क्या हो, क्लिक हो, तो आपने क्या करना है, आपने एक फंक्शन को कॉल करवा देना है। ठीक है, अब वो फंक्शन कहाँ से आएगा, मैंने बोला कि भाई प्रॉप्स के अंदर ही आपके आपके पास एक फंक्शन आ रहा होगा, किस नाम से, ऐड टू कार्ट हैंडलर के नाम से। मैं कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर आकर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं स्टैटिक डेटा यहाँ पे पास करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई ये क्या होने वाला है, स्टैटिक डेटा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास की वैल्यू पे होगा प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे रख लेते हैं शूज, और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे प्राइस भी दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्राइस। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्राइस क्या दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं $100। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव कर लूंगा। अब क्या होगा, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा सबसे पहले क्या होगा, मेरा एक्शन कॉल होगा। एक्शन कहां पर है मेरा, ये रहा एक्शन, इसके अंदर आएगा डेटा। कहां से डेटा आ रहा है, ये रहा डेटा, वो प्रोडक्ट, शूज, ठीक है, प्राइस, ये सारी चीजें कहां पर आ जाएंगी, एक्शंस के पास आ जाएंगी। एक्शंस के पास आएंगी, और एक्शंस के पास तो आएंगी लेकिन किसके अंदर स्टोर होंगी, इस आइटम डेटा के अंदर। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए कि भाई इसके अंदर वो डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा एक्शंस। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये आइटम डेटा के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है जरा मुझे वो यहाँ पर शो भी करवा दो। अब यहाँ से डेटा कहाँ पे जाएगा, यहाँ से डेटा जाएगा आपके रिड्यूसर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसर में आएगा। ठीक है, ये चेक करेगा कि भाई कौन सी ये चेक करेगा कि भाई एक्शन की टाइप क्या है, एड टू कार्ट है, तो फिर ये क्या करेगा, आपकी स्टेट को यहाँ पर सेट कर देगा। यहाँ से आपका डेटा कहाँ पे जाएगा, यहाँ से आपका डेटा जाएगा डायरेक्ट रूट रिड्यूसर के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो हमारा होम कंटेनर था, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था मैप स्टेट टू प्रॉप्स के नाम से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पर मैनेज भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई कार्ड डेटा के अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा सिंपल क्या कार्ड डेटा, और मैं बोलूंगा कि भाई कार्ड डेटा में क्या स्टोर करवा दो, स्टेट को स्टोर करवा दो।
मतलब जो भी मेरे डेटा की स्टेट है आप उसको किस में असाइन करवा दो, कार्ड डेटा में असाइन करवा दो। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब हम आएंगे यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इस पेज को यहाँ पर आकर सबसे पहले तो रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करूंगा तो देखो अभी मेरे पास यहाँ पे स्टोर डेटा भी आ रहा है और मेरे पास यहाँ पे होम कंपोनेंट भी आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा देखो मेरा एक्शंस भी यहाँ पे कॉल हो गया। एक्शंस के अंदर देखो वो डेटा भी पास हो गया। ठीक है, मैंने अपनी यूआई पर क्लिक करा, वो यूआई से कहाँ पे जाएगा, एक्शंस पे जाता है। देखो ये एक्शंस पे चला गया। ठीक है, आप यहाँ पर अगर इस पे क्लिक भी करोगे तो जो डेटा मैंने इसको यहाँ पे दिया था वही डेटा मेरे एक्शंस में जा चुका है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम होम के अंदर जाते हैं और होम के अंदर जाकर हम जाएंगे कार्ड डेटा के अंदर। ठीक है, कार्ड डेटा हमने कहाँ पे यूज करा है, कार्ड डेटा हमने यूज करा है अपने होम कंटेनर के अंदर। ठीक है, होम कंटेनर के अंदर हमने यूज करा था कार्ड डेटा। यहाँ पर आप अगर और अंदर आओगे और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कार्ड डेटा के अंदर भी वो डेटा आपको मिल चुका है। इसका मतलब है हमारा जो काम है वो कंप्लीट फ्लो के साथ चल रहा है। ठीक है, मैंने अपने यूआई के बटन पे क्लिक करा, जैसे ही अपने यूआई के बटन पे मैंने क्लिक करा वो क्या करेगा, सबसे पहले मेरे एक्शन को कॉल करवा देगा। एक्शन को कॉल करवाएगा, यहाँ से डेटा कहाँ पे रिटर्न होगा, हमारे रिड्यूसर में रिटर्न होगा। रिड्यूसर से डेटा कहाँ पे जाता है, आपके रूट रिड्यूसर में जाता है। वहां पर जाकर वो क्या होता है, कंबाइन होता है। ठीक है, उसके बाद वो होम कंटेनर से होता हुआ कहाँ पर चले जाता है, आपके स्टोर में जाकर सेव हो जाता है। ठीक है, तो स्टोर कहाँ चला गया, हमारा स्टोर था हमारा index.js में, तो वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है। उसके बाद फिर अब यहाँ से डेटा किसी भी कंपोनेंट को चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से अब देखो यहाँ पर हमारा डेटा है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं बटन पे क्लिक करूँ तो इस कंपोनेंट से डेटा इस कंपोनेंट के अंदर चले जाए, तो वो कैसे जाएगा, यहाँ से डेटा कहाँ पे सेव हो चुका है, स्टोर में सेव हो चुका है। ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ पर वो डेटा चाहिए होगा तो मैं कहाँ से एक्सेस करूंगा, मैं एक्सेस करूंगा रिडक्स के स्टोर से। ठीक है, तो ये काम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे कि भाई बटन के क्लिक पर कैसे हम यहाँ पर आइटम्स को ऐड होता हुआ देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमारा काम बिल्कुल आसान है क्योंकि अब हमने सारी चीज़ें डेटा को एक्सेस हमने कर लिया है। ठीक है, जो भी एरर्स वगैरह थे उन सारी चीज़ों को भी हमने सॉल्व कर लिया। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा सोर्स कोड का, आप लोग वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिडक्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिडक्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। रिडक्स का प्रोजेक्ट भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ इस रिएक्ट जीएस की प्लेलिस्ट को अगर एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट जीएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। और इसके साथ साथ इस संडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।